Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I have discussed I have give you the general information about direct and indirect speech, and I have also discussed the first rule with you. Today I am going to continue our topic and discuss next rules with you. If some natural laws truth is described in the sentence, then the sentence will not change by tense, that is come as conjunction. सेकंड रूल स्टूडेंट्स है कि अगर सेंटेंस के अंदर कोई ऐसी बात बताई गई हो जो नेचुरल लॉ हो या फिर ऐसी सच्चाई हो जो कभी चेंज नहीं हो सकती, यानी भले कितना भी टाइम चेंज हो जाए, कितनी डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन वो सच्चाई कभी बदल नहीं सकती। अगर ऐसी कोई बात हो तो ऐसी कोई बात अगर सेंटेंस में बताई गई हो तब भी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आपको दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए बीच में दैट कंजक्शन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स कि सूरज से द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि स्टूडेंट्स सुरेश कहता है कि अर्थ सूरज के आसपास घूमता है। अब ये स्टूडेंट्स ये फैक्ट है, हमें मालूम है कि अर्थ वो सूरज के आसपास घूमता है, तो ये एक सच्चाई है। तो कितने भी साल बदल जाए, कितना भी टाइम बदल जाए, ये सच्चाई कभी बदलने नहीं वाली, राइट। तो इसी वजह से आपको ये सेंटेंस, जब ऐसा कोई सेंटेंस हो तो आपको ये सेंटेंस बिल्कुल चेंज नहीं करना है। उसके अंदर सेंटेंस वाइज, टेंस वाइज कोई भी चेंज नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वर्टेड कॉमा निकाल देने हैं और बीच में दैट लिखना है। तो आंसर आएगा आपका सूरज सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो ऐसे आपको चेंज करना है। अब है एक कॉमन चीज़ आपको बतानी है मुझे कि कंजक्शन कि जब सिंपल सेंटेंस होता है तो कंजक्शन दैट आएगा हर एक सेंटेंस में और इन्वर्टेड कॉमा निकल जाएंगे। ये दो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हमारा थर्ड रूल, लेकिन थर्ड रूल कैसे स्टार्ट होगा, आप इसे थर्ड रूल भी कह सकते हैं और फर्स्ट रूल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों फर्स्ट रूल से? तो वो जो दो आगे हमने जो रूल देखे वो कॉमन रूल थे। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेज होता है तब आपको क्या चेंजेस करने हैं, वो दो रूल्स उसके बारे में थे। अब यहाँ से जो रूल्स स्टार्ट होंगे वो कैसे होंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है यानी सेड होगा तो आपको कौन कौन से चेंजेस करने हैं, वो जो रूल है वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। इसलिए आप उसको थर्ड नंबर भी दे सकते हैं या फर्स्ट नंबर भी दे सकते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो तो आपको कौन कौन से चेंजेस करने हैं वो। तो हमारा फर्स्ट रूल है कि अगर सेंटेंस आपका सेंटेंस यानी इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो आपको क्या उस सेंटेंस को आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब होगा वो प्रेजेंट टेंस में हो तो आपको उसको पास्ट टेंस बनाना है। अगर मेन वर्ब के साथ एम इज आर हो तो एम इज आर की जगह आपको वॉज या फिर वेयर लिखना है। तो यानी पहला हमारा रूल है सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो उसका आपको पास्ट टेंस बनाना है, यानी एम इज आर हो तो वॉज वर आपको लिखना है। वॉज कब लिखेंगे? जब आपका ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो तो वॉज आएगा, अगर प्लूरल हो यानी एक से ज़्यादा हो तो वेयर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिया सेड निधि ईट्स पानीपुरी, तो ये ईट्स आया, ये प्रेजेंट टेंस है तो आपको इसको पास्ट टेंस बनाना है। पहले हमारा कॉमन जो रूल होगा वो रिया सेड कंजक्शन दैट आएगा, इन्वर्टेड कॉमा निकल जाएंगे। तो रिया सेड दैट निधि, अब ईट्स है तो ईट्स प्रेजेंट टेंस में है, आपको पास्ट टेंस बनाना है तो ईट का क्या हो जाएगा एट, तो निधि एट पानीपुरी। तो ऐसे आपको प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस बनाना है। सेकंड है सचिन सेड दे आर प्लेयर्स, तो आपको देखिए यहाँ पे आर यूज़ हुआ है। आर क्यों यूज़ हुआ है? यानी एक से ज़्यादा प्लेयर के लिए बात की गई है, यहाँ पे दे है। तो जब आपको इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सचिन सेड कंजक्शन आएगा दैट, दे आर की जगह हम क्या लिखेंगे पास्ट टेंस में वेयर, जैसे मैंने आपको आगे बताया। तो दे वेयर
प्लेयर्स, दे वर प्लेयर्स। तो ऐसे आपको चेंज करना है। अब स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड रूल है, यानी कि अगर आप फोर्थ रूल कहेंगे तो फोर्थ रूल, अगर आपने 1 नंबर दिया है आगे के रूल को तो ये सेकंड नंबर आएगा। तो हमारा सेकंड नंबर का रूल है, अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो आपको उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस है, आपको कैसे पहचानेंगे? तो एक तो वर्ब के साथ एम इज आर आएगा, और आपका एम इज आर के बाद जो मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ब के बाद में आपको मेन वर्ब के साथ आईएनजी होगा। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अगर आप उसको पास्ट टेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? वो एम इज आर की जगह आपको वॉज या वर लिखना है, और वर्ब के साथ आईएनजी, वो तो ऐसा का वैसा ही आएगा। तो चेंज कहाँ आएगा? सिर्फ यहाँ आएगा, एम इज आर की जगह आपको वॉज वर लिखना है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। रिया सेड निधि इज ईटिंग पानी पूरी। तो यहाँ पे आप देखिए निधि लड़की है, एक लड़की के बारे में बात की गई है, इसलिए यहाँ पे इज है, और साथ में ईटिंग है, ईटिंग, ईट हमारा मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के साथ आया आईएनजी, तो ईटिंग हो गया। तो आपका मेन वर्ब साथ में आईएनजी और यहाँ पे एम इज या फिर आर होगा। तो ये आपका कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में तो कैसे होगा? रिया सेड दैट, कंजक्शन दैट आपको लिखना है हर एक सेंटेंस में। तो रिया सेड दैट निधि, अब इज है तो इसके बदले में क्या आएगा? वॉज। तो निधि वॉज ईटिंग पानी पूरी, वो तो वैसा का वैसा ही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एग्जाम्पल। आगे के 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, उसको आप खुद समझने की कोशिश करना। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड रूल। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो आपको उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस कैसे होता है? हैव या हैज़ होता है, यानी एम इज आर नहीं होता, हैव या हैज़ होता है, और आपका जो मेन वर्ब है वो उसका पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म उसमें होता है। अब जब आप उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा? तो हैव या हैज़ की जगह आपको हैड लिखना है, और पास्ट पार्टिसिपल वो ऐसा का वैसा आएगा। तो चेंज सिर्फ यहाँ पे होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज होता है, अगर आप उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो आपको हैव या हैज की जगह हैड लिखना है। ओके, तो अब हम एग्जांपल देखेंगे। काव्या सेड अंशु हैड प्लेड कैरम। तो यहाँ पे हैज आया, तो काव्या सेड, कंजक्शन बीच में आपको दैट लिखना है एज यूजुअल। काव्या सेड दैट अंशु, हैज की जगह आपको लिखना है हैड, तो अंशु हैड प्लेड कैरम। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे 3 रूल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये 3 टाइप के टेंस हो तो आपको किस में कैसे सेंटेंस कन्वर्ट करना है वो हमने देखा, एग्जाम्पल भी देखे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगले जो रूल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।